की क्या बात। फिर तो आदमी चला और एक से एक आदमी पहुंच गया। जो बूढ़ा कभी सिनेमा हॉल नहीं देखा था वो भी बेचारा चला गया, फ्री है चलते हैं क्या दिक्कत। जहां बैठने की सीट थी सब सीट हटा दिए गए, खड़ा होकर आदमी देखने के लिए घुस गया। इतना आदमी प्रवेश कर गया फ्री के नाम पर कि आज 3 घंटे के लिए सिनेमा हॉल फ्री है। ये सुन करके शहर के लोग मुड़ गए सिनेमा हॉल में और अंदर घुसे। सारे सोफा हटा दिए गए, कुर्सियां हटा दी गई, खड़ा होकर के एक दूसरे के टांग पर आदमी खड़ा था। इतनी भीड़ हो गई, जहां गेट है घुसने का वहां तक आदमी खचाखच भर गया। मैनेजर को जबरदस्ती उसमें लॉक लगाना पड़ा। फिल्म शुरू हो गई। उसके बाद 3 घंटे की फिल्म सबने देखा और बड़े खुश हैं, वाह आज तो फ्री देखने को मिला, एसी का आनंद ले रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं, बड़ा मौज। जैसे फिल्म बंद हुई, अब निकलना है तो देख रहे हैं सारे गेट सारे दरवाजे बंद। अब निकलें कैसे, क्या करें। कहा भाई खोलो। कहा यहां से निकलने के 500-500 रुपये देने पड़ेंगे। कहा तो बड़ी नासमझी है, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। तुमने तो कहा था कि सिनेमा हॉल में फिल्म देखना फ्री है, यहाँ आना फ्री है। कहा तो ध्यान दो, आना फ्री था, जाना नहीं। मैंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ से जाना भी फ्री। मैंने तो ये बोला था कि इसमें आना फ्री है, देखना फ्री है। ये तुमने फ्री में देखा, मैंने ये तो नहीं लिखा कि जाना भी फ्री है। मैं तो सिर्फ जाने का पैसा ले रहा हूँ, आने का थोड़े लिया था। अब यहाँ से जाना चाहते हो 500-500 रुपये जमा करो। सबने कहा ये तो ठगा लिए भाई, ठगी हो गई। ठगा गए। 100 रुपये का टिकट था, दे के देख लेते कोई दिक्कत नहीं, वो एक्स्ट्रा 400 देने पड़ गए। 500-500 दिया, निकलना है, क्या करेगा वहां गर्मी में, पसीना पसीना हो रहा है। यही है जगत की हालत। ये संसार का पथ ऐसा ही है। शुरू में प्रलोभन मिल जाता है कि आ जाओ आ जाओ, फ्री है सब कुछ। माया हमें प्रलोभन देती है और हम दौड़े चले जाते हैं हिंसा के रास्ते पर, क्रोध के रास्ते पर, छल के रास्ते पर। सब कुछ अच्छा दिखता है। मृग तृष्णा इसे कहते हैं। वो तृष्णा संसार की हमें ऐसी मालूम पड़ती है कि एकदम दौड़े चले जाते हैं, लेकिन जब वहां चले जाते हैं तब माया कहती है आ तो गए हो, अब जाओगे कैसे। भारी कीमत चुकानी पड़ेगी लौटने की। तब जीव कहता है ओह बड़ा धोखा हो गया। इसने तो बड़ा रंग दिखाया था, माया ने शोपीस दिखाया था। जैसे शोरूम में चीजें लगी रहती है, देखिए असली सामान तो गोडाउन में होता है। माया वही करती है, आपको बाहर चमक दमक दिखा देती है। ये चमकती गाड़ियां, ये चमकते शरीर, ये चमकता मोबाइल, खूबसूरत भवन, और आदमी देखते ही उस पर लोभी बन करके टूट पड़ता है। लेकिन जब वहां जाता है तब पता पड़ता है कितने दलदल में चले गए, कितनी तृष्णा में चले गए। कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। साहब ने कहा यही हो रहा है। जब आप ज्ञान को नहीं समझते हैं जगत से विपरीत होके, तो सब कुछ उल्टा होता है, सब कुछ विपरीत होता है। और साहब क्या कहते हैं, गाय तो नाहर खायो, हरिन खायो चीता। ये गाय ने शेर को खा लिया, और गाय कौन है, ये अविद्या। गाय कमजोर है, तो हमारे भीतर जो विकार है अविद्या रूपी, वो कमजोर है। और शेर ज्ञान का प्रतीक है, अर्थात तो मजबूत है। यहां सिर्फ शब्दों का अर्थ किया गया है कि जो कमजोर पक्ष है वो हावी हो रहा है। गाय कमजोर पक्ष है, वो शेर पर हावी है, अर्थात हमारे भीतर की अविद्या हमारे ज्ञान पर हावी है। हमारे ज्ञान को उसने खा लिया है। संसारिकता के चक्कर में हमारे भीतर जो अविद्या ने जन्म लिया है, उस अविद्या ने हमारे भीतर के ज्ञान को नष्ट कर दिया है। और हरिन खायो चीता। यहाँ हिरन कौन है, तो हिरन थोड़ी चंचल होती है, चमकते रहती है, इधर से उधर उधर से उधर। और चीता शांत प्रवृत्ति का होता है। जब वो शिकार को देखता है बस उसी समय छलांग मारेगा, बाकी समय इतना शांत रहता है बगल में किसी को पता नहीं चलेगा। साहब यहाँ कहते हैं कि जो हरिन है, हिरन चंचलता का प्रतीक है, और ये जो हमारे भीतर शांत अवस्था है, शांति है, उल्टा हो गया। इस हिरन ने ही इस चीते का शिकार कर लिया है। अर्थात हमारे भीतर की चंचलता ने हमारी शांति का शिकार कर लिया है। जो इस संसारिकता के साथ मिल करके जो हमारा मन चंचल हो गया है, जो हमारा मन चपल हो गया है, इस चंचल मन ने हमारे भीतर की शांति का शिकार कर लिया।
आगे साहब कहते हैं, काग लंगर फांद के बटेर बाज जीता। कौआ कौन है? वासना, काग। और लंगर का अर्थ साहब ने किया है एक बहुत ही तेज तर्रार चतुर जानवर, हिंसकी जानवर। वो तेज है, तर्रार है, सजग है। साहब कहते हैं काग लंगर फांद के, कौआ और उस जानवर में भिड़ंत हो गई तो कौआ ने ही उस तेज हिंसकी जानवर को खा लिया, उसको दबोच लिया। कौआ कौन है? साहब कहते हैं वासना। हमारे भीतर जो वासना है वही कौआ है। और उसने क्या किया? लंगर को, अर्थात हमारे भीतर जो विवेक है, प्रेम है, सत्य है, ये जो तेज है, ये जो शक्तिशाली है, ये कमजोर बन गया और हमारे भीतर की वासना ने इस विवेक को ही दबा दिया। अब सोचिए, जहां वासना हो वहां विवेक मर जाता है। महाभारत में क्या हुआ? धृतराष्ट्र का विवेक मर गया, वो अंधा था। बड़ी वैज्ञानिकता है इसमें। धृतराष्ट्र प्राकृतिक रूप से अंधा है और उसका विवेक मर गया है और उसके वजह से उसने पुत्र मोह में सारे अनैतिक कर्म कर डाले। इसको हमारे संतों ने इस रूप में प्रस्तुत किया है कि ये मान लीजिए कि आपके भीतर भी एक महाभारत है। हर व्यक्ति के भीतर एक महाभारत है। और धृतराष्ट्र कौन है हमारे भीतर? जो वासना है हमारे अंदर वो धृतराष्ट्र है। क्योंकि धृतराष्ट्र भी अंधा है और वासना भी अंधी होती है, वो अपना पराया कुछ नहीं देखती, रिश्ते नाते कुछ नहीं देखती। इसलिए साहब कहते हैं ये वासना रूपी धृतराष्ट्र हम सबके भीतर भी बैठा है। और दुर्योधन कौन है हमारे आपके भीतर? ये हमारा अहंकार ही दुर्योधन है। और ये शकुनी कौन है हमारे भीतर? संत कहते हैं हम सब के भीतर जो कपट है वही शकुनी है। और दुशासन कौन है हमारे भीतर? जो दुराचार है, व्यभिचार, वो दुशासन है। तो अंधी व विकृत वासना रूपी धृतराष्ट्र, अहंकार रूपी दुर्योधन, दुराचार रूपी दुशासन, कपट रूपी शकुनी और कुंठा रूपी कर्ण। चूंकि हमारी बुद्धि कुंठित हो गई है, जैसे कर्ण की बुद्धि कुंठित हो गई। सब सामर्थ्य था, ज्ञान था, लेकिन बुद्धि इतनी कुंठित हो गई कि दुर्योधन से बाहर निकल ही नहीं पाया। हम भी दलदल में फंसे होते हैं, कीचड़ में अज्ञानता के, और हम वहां से बाहर निकल नहीं पाते। तो कुंठा का कर्ण, कपट की शकुनी, दुराचार का दुशासन, वासना का धृतराष्ट्र, अहंकार का दुर्योधन, ये सारी कौरवी सेना हमारे भीतर है। और कृष्ण रूपी सदगुरु कहते हैं जीव रूपी अर्जुन से कि अर्जुन, जो ये तुम दुराचार को, कुंठा को, कपट को, वासना को, अहंकार को अपना प्रियजन मान रहे हो, जो तुम इसे अपना भाई बंधु कह रहे हो, सच तो यह है कि ये तुम्हारा असली दुश्मन है। सदगुरु अर्जुन रूपी जिज्ञासु से कहते हैं तुम अपना ज्ञान का अस्त्र उठाओ, तुम अपना ज्ञान रूपी बाण उठाओ, वैराग्य का बाण उठाओ और इसे अपना ना समझो, क्योंकि इसके वजह से तुम्हारे भीतर की शांति रूपी पांचाली निष्कासित, वो पीड़ित है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर की शांति पुनः स्थापित हो तो तुम्हें इन सारे विकारों की सेना का वध करना पड़ेगा जिसे तुम अपना समझ रहे हो। सत्य तो यह है कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है। जिस अहंकार को, जिस विकार को, जिस दुराचार को, जिस वासना को तुम अपना समझ रहे हो, ये तुम्हारा अपना नहीं है, यही तुम्हें बर्बाद कर रहा है। इसलिए सारे मोह का त्याग करो और अपना ज्ञान रूपी बाण से इन सब का संहार करो। वही बात साहब कहते हैं कि ये जितनी विकारों की सेना है ये प्रबल हो गई है और हम इसे ही बचाने में लगे हैं, हम इसकी ही सुरक्षा में लगे हैं, हम अपने ही अहंकार को संपोषित करने में लगे हैं, हम अपने क्रोध को संपोषित करने में लगे हैं। साहब कहते हैं नहीं, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं और ये काग लंगर फांद के ये कौआ जो वासना है ये आपके भीतर के विवेक को खा रहा है, मार रहा है।
इसलिए वासना अगर प्रबल होगी तो ज्ञान नष्ट होगा, विवेक नष्ट होगा, और विवेक प्रबल होगा तो ये सारे विकार नष्ट होंगे। और वटेर बाज जीता, वटेर एक बहुत कमजोर पक्षी होती है, पंछी है, और बाज शिकारी पक्षी। उल्टा हो गया, बाज ने हमला नहीं किया है, बटेर ने ही बाज पर हमला कर दिया है। अब बटेर कौन है? उत्साहहीनता। जो बटेर एकदम निराश है, बेबस है। तो हमारे जीवन में जो उत्साहहीनता है, जो एक लापरवाही समझ लीजिए, जीवन से निराशा, कुछ नहीं करना, आलस है जीवन में, वो हावी हो गया है। और उसने क्या किया है? बाज को, अर्थात हमारे भीतर जो उत्साह है, उमंग है, उसी को खत्म कर दिया है। हमारे भीतर होना चाहिए उमंग, उत्साह, आनंद। तो हमारे भीतर की जो उत्साहहीनता है, उल्टा वही बढ़ गई है। किसी काम में, सत्संग में जाना है, क्या जाना, देखेंगे, भजन करना है, देखेंगे, कुछ काम करना है, आदमी देखेंगे, अभी सोना है। मतलब इतना निराश हो जाता है कि वो भौतिक काम में भी पीछे हो जाता है, आध्यात्मिक में भी पीछे हो जाता है, अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जागृत ही नहीं कर पाता। इतना उत्साहहीनता का शिकार आदमी हो जाता है कि असफल पर असफल हो रहा है, लेकिन कभी सोचता नहीं है, वो आलस बने पड़ा रहता है। साहब ने कहा ये उत्साहहीनता तुम पर हावी है और तुम्हारे भीतर का उत्साह क्षीण हो गया है। ये बटेर ही बाज का शिकार कर लिया है। आगे साहब कहते हैं, मूस तो मंजारी खाए। मूस मतलब चूहा, और मंजारी मतलब बिल्ली। तो जगत में तो ये देखा जाता है कि बिल्ली चूहे को खा जाती। साहब कहते हैं नहीं, यहाँ उल्टा हुआ है, यहाँ चूहा ने ही बिल्ली को खा लिया है। और कैसे? तो साहब ने चूहा किसे कहा है? चूहा का अर्थ है भय। साहब ने कहा ये जो भय है तुम्हारे भीतर, वो तुम्हारे भीतर की निर्भयता को खा लिया है। बिल्ली मतलब निर्भयता। बिल्ली के सामने चूहा सदा भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, और बिल्ली एकदम चढ़ी हुई रहती है, निर्भय रहती है। साहब कहते हैं आपके भीतर जो भय जागृत हुआ है, इसके वजह से आपके भीतर की निर्भयता खो गई है। और इस वजह से साहब ने कहा मूस तो मंजारी खायो। चूहा ने बिल्ली को खा लिया, चूहा ने बिल्ली का शिकार कर लिया। आपके भीतर जो भय है, और ये भय कहां से उत्पन्न हुआ है? भय उत्पन्न हुआ है संसार की आसक्ति से, शरीर की आसक्ति से। क्योंकि ये शरीर है नश्वर, ये संसार है नश्वर, और जब हम इसमें आसक्ति कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं, फिर इससे छूटने का भय शुरू हो जाता है, फिर इसके विनशने का भय शुरू हो जाता है। पद है नश्वर, हम किसी भी पद में चले जाएं, चाहे राजनीतिक पद हो, चाहे व्यवहारिक कोई पद हो, चाहे प्रशासनिक पद हो, वो सब नश्वर है। और जब हम पद में आ जाते हैं, फिर उसके छूटने का भय सताने लगता है, धन के छूटने का भय सताने लगता है। और वो भय जब हमारे भीतर जागृत होता है, तो फिर ये भय ये सताने लगता है कहीं शरीर न छूट जाए, फिर मृत्यु का भय आ जाता है, जो सबसे बड़ा भय है। साहब ने कहा लेकिन यहाँ आपके भीतर की निर्भयता को इसी भय ने खा लिया है। जिस जीवन में निर्भय होना चाहिए, जिस जीवन में अभय होना चाहिए, उस जीवन में आप भयभीत होकर जी रहे हैं। अर्थात चूहा ने बिल्ली को खा लिया है, और स्यार खायो स्वाना। स्यार मतलब गीदड़, स्वान मतलब कुत्ता। तो गीदड़ होता है चापलूस और अवसरवादी और धोखेबाज भी होता है, और कुत्ता होता है वफादार। एकदम आप एक रोटी दे दीजिए तो आपके लिए जान भी गंवा देगा। साहब ने कहा लेकिन यहां सब उल्टा हो गया है। आपके जीवन में अवसरवादिता आ गई है। आपके जीवन में ये जो मेरा तेरा का भाव है, अहंकार का भाव है, अवसरवादिता, कि बस मेरा काम बनता। नेता लोग कहते हैं ना, भाड़ में जाए जनता, कि हमारा काम बने, 5 साल बाद हम वोट मांग लेंगे तुमसे, उसके बाद हम पहचानेंगे भी नहीं। वोट लेने के समय पहुंच जाएंगे द्वार द्वार, लेकिन जब जीत जाएंगे तो पहचान नहीं करेंगे। बहुत कम नेता हैं जो सदा एक रस रहते हैं। यहाँ साहब कहते हैं कि ये गीदड़ जो अवसरवादी है, सियार जो अवसरवादी है, जो चापलूस है,
वो आपके जीवन में हावी हो गया, और जो वफादारी है, जो स्वामी भक्ति है, अर्थात जो भक्ति हमारे जीवन में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, वो खत्म हो गई। आज एक पिता होने की जिम्मेदारी निभा रहा है, एक माँ होने की जिम्मेदारी निभा रही है, एक पुत्र होने का जिम्मेदारी निभा रहा है? नहीं निभा रहा है। एक पिता होने की जिम्मेदारी तभी निभा सकता है जब अपने बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ संस्कारी भी बनाए। एक पिता अपने पिता होने की जिम्मेदारी, कर्तव्य तभी निभा सकता है जब अपने बेटे को राष्ट्रभक्त भी बनाए, जब अपने बेटे को मातृ पितृ गुरु भक्त भी बनाए। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आपके भीतर वो अवसरवादिता ने जन्म ले लिया है, वो जिम्मेदारी खो गई है, वो कर्तव्य परायणता खो गया है। साहब ने कहा, आज इंसान के भीतर वही तो हो रहा है। आज आदमी के भीतर की जिम्मेदारी चली गई है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तों के प्रति। आज हर कोई अपनी जिम्मेदारी भूल गया है, हर कोई अपने अपनी जिम्मेदारी से भाग गया है। इसलिए आज इसकी बाढ़ सी आ गई है कि शिक्षा में क्रांति तो आई, लेकिन वो शिक्षा किसी काम की नहीं जो राष्ट्र के काम ना आ सके, जो संस्कारों से परे हो। वो शिक्षा जिसमें संस्कार नहीं, वो शिक्षा जिसमें देश के लिए प्यार नहीं, वो शिक्षा जिसमें माता पिता गुरु का सत्कार नहीं। संत कहते हैं वो शिक्षा फिर दो कौड़ी की भी नहीं है। और फिर आपके बच्चे चाहे जितना अंग्रेजी सीख जाए, जितना वो एमए पीएचडी कर जाएं, समझना वो किसी काम का नहीं। शिक्षा तो वही सार्थक है जो इंसान को इंसान बना दे। शिक्षा तो वही सार्थक है जो एक पुत्र में पुत्र का भाव जागृत करे, एक भाई में भातृत्व का भाव जागृत करे, और उसमें राष्ट्र भक्त का भाव जागृत करे। ये शिक्षा जरूरी है। तो साहब ने कहा कि मूस तो मंजारी खायो, स्यार खायो सोना। ये स्यार गीदड़ वाली स्थिति हमारी हो गई। जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम इससे भाग गए। हमारा विवेक, हमारी सोचने समझने की शक्ति सब चली गई। और इसका कारण क्या है कि हम जगत में ज्यादा ही घुल मिल गए। हमने क्षणिक चीजों को ही अपना साधन बना लिया, हमने मंजिल समझ लिया। हम ये भूल गए कि यहां से हमको एक दिन चल देना है। कल हमने कहा था ना कि यहां हम सब मेहमान हैं, अतिथि। कब जाना हो जाए कोई नहीं जानता। इस संसार, यह संसार सराय मुसाफिर 2 दिन रहने आया है। गृह संपत्ति में तू मत भूले, ये सपना की माया है। ये संसार तो सराय है, मुसाफिर खाना है। हम सब आए हैं, कब चल देना हो कोई पता है। स्टेशन में मुसाफिर खाने में आप कुछ देर विश्राम करते हैं, क्या सोच के? बस ट्रेन आएगा चल देंगे। यहाँ भी काल की गाड़ी आएगी और सवार होके चल देना होगा। ये घर ऐसे रह जाएगा, जमीन ऐसे रह जाएगी, रिश्ते ऐसे रह जाएंगे, ये शरीर भी ऐसे रह जाएगा। जो शरीर इतना खूबसूरत मालूम पड़ता है वो भी मिट्टी में चला जाए। साहब कहते हैं इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए कि हमें मृत्यु के आने से पहले अपने जीवन को सजा लेना है, व्यवस्थित कर लेना है। जीवन को सजाने का साधन यही ज्ञान है, सत्संग है, विवेक है, और यही हमारा खो गया है। तो साहब आगे कहते हैं कि इस तरह से हमारे जीवन में बहुत से समस्याएं आ गई है, जगत में घुलने के चलते, उसमें मिलने के चक्कर में। हमारा मन उसमें रचा पचा है, इसलिए सब कुछ उल्टा हो गया है। मन जो कि गुलाम होना था वो मालिक बन गया है, जीव जिसे मालिक होना था वो गुलाम बन गया है। हम जो चाहते हैं मन उस पर हावी हो गया है। हम सत्संग करना चाहते हैं, मन नाटक करना चाहता है। हम पूजा करना चाहते हैं, मन हमें दूसरी जगह लेके चला जाता है, जुआ के अड्डे पर लेके चला गया। भीतर से आवाज आती है लेकिन मन उस आवाज को दबा देता है। आप सब अनुभव कीजिएगा कई बार आप नहीं चाहते हैं गलत करना, लेकिन आपसे गलती हो जाती है, मन आपसे करवा लेता है, क्योंकि वो ताकतवर बन गया है और उसे शक्ति आप ही से मिल रही है। अपने आप में उसकी कोई शक्ति नहीं है। जैसे ये चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेके आपको दे रहा है, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। इसी तरह ये मन जो हावी हुआ है, ये हम जीव से ही शक्ति ले रहा है, इसी से ऊर्जा ले रहा है और इसी पर प्रहार भी कर रहा है। इसलिए साहब आगे कहते हैं,
आदि को उद्देश्य जाने तासु वेशवाना। आदि का उद्देश्य क्या है? आदि मतलब मूल, जड़, मूल है आत्मा। अब इसका उद्देश्य मतलब उपदेश जाने बिना तासु वेशवाना, तो फिर सिर्फ वेशभूषा रह गया है, बाना बाहर से हो गया है, भीतर वो मूल उद्देश्य नहीं, भीतर वो मूल ज्ञान नहीं है। बाहर से हम वेश बना लिए, बाहर से वेशभूषा बना लिए, अब तिलक लगा लिए, चादर ओढ़ लिए, अब भीतर मूल में ज्ञान नहीं, भीतर करुणा नहीं, तो प्रवृत्ति क्या होगी? जैसे अभी पहला दिन से ही यहाँ एक बिल्ली बांध दी जाती और रोज सत्संग सुनती बिल्ली, और कल के दिन हम उसके गले में एक तो माला डाल देते और तिलक लगा देते, जब आज से तुम भक्त हो गई, और छोड़ देते, तो क्या वो चूहा खाना छोड़ देती? यहां से छूटते ही खोजती कहाँ चूहा है। वेश तो उसका हो जाता साधु का, माला भी होता। हो सकता है कोई आदमी कहता रे बाप रे, बिल्ली भी दासी बन गई है, ये भी संत बन गई, लेकिन उसके मूल प्रवृत्ति में क्या है? कहीं भी चूहा मिल जाए बस कटक लेना है। बगुला क्या करता है? एक टांग पर खड़ा होकर के आंख एकदम धीरा थोड़े से खोलता है और नजर गड़ाए रहता है। उसको देख करके बुद्ध को भी शर्म आ जाएगी कि हमसे ज्यादा ध्यानी है, हम तो कम ही ध्यान करते हैं, तो एक टांग पर खड़ा होकर कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर और प्रतीक्षा करिए तो पता चलता है मछली पर ध्यान था, जैसे ही मछली कूदी टप से मुंह में ले ली। बाहर के वेश है, अब मूल में ज्ञान नहीं है, तो बगुला वाला हाल होगा या बिल्ली वाला होगा। कि आप माला गले में तो डाल सकते हैं, उसकी प्रवृत्ति में तो कुछ नहीं कर सकते, उसके संस्कार में तो कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति ने उससे मूल रूप में मांसाहारी बनाया है, वो जन्म से शाकाहारी नहीं है, वो जन्म से मांसाहारी है। अब जो जन्म से प्राकृतिक रूप से मांसाहारी है, उस पर आप कितना भी वेश चढ़ा दीजिए, उसके मूल में जो है वो निकल कर आएगा ही आएगा। साहब ने कहा आदि को उद्देश्य जाने तासु वेशवाना। वेशवाना मतलब वेशभूषा, उसका जो वेशभूषा है वो सिर्फ बाहर से, उपदेश भीतर नहीं है, मूल में नहीं है, उसको जाना ही नहीं है। इसी तरह जो शाकाहारी प्राणी है वो प्राकृतिक रूप से शाकाहारी है, और दोनों में कुछ अंतर भी है। जैसे आप सब अनुभव किए होंगे कि जितने मांसाहारी जीव हैं, जब वो जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के काफी समय बाद, घंटों बाद उसकी आंखें खुलती, तुरंत नहीं खुलती। और जो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, उसका जब जन्म होता है तो आंख खोल करके ही जन्म लेता है, वो देखते हुए आता है। वो मांस खाने वाला जो भी जंतु है पहले से आंख बंद किया हुआ है, प्रकृति ने आंख बंद किया है, तुम जगत को मत देखो, तुम हिंसकी हो, वो पहले ही डरे हुए बाहर आता है। इसलिए जितने मांसाहारी जंतु हैं सब डरा हुआ है। तो एक तो उसकी आंखें बाद में खुलती हैं, ये अंतर हुआ, और जो शाकाहारी है वो आंखें खोल के जन्म लेता है। दूसरा अंतर क्या है? जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ से पानी पीता है, देखिएगा, वो लप लप करके पिएगा, और जो शाकाहारी है वो घूंट करके कंठ से पीता है। ये प्राकृतिक रूप से है, इसमें हम और आपने कुछ नहीं किया है, प्रकृति ने ही शाकाहारी बनाया है। लेकिन आदमी प्रकृति का त्याग करके विकृति में उतर के मांस खाने लगता है, जो कि प्रकृति ने हमारे लिए नहीं बनाया है। गाय को आप मांस दे दीजिए, मर जाएगी, नहीं छुएगी, प्रकृति ने उसे शाकाहारी बनाया है। लेकिन शेर को आप रोटी और घास दे दीजिए, वो मर जाएगा, नहीं खाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसे मांसाहारी बनाया है। और भेद भी हैं, जो शाकाहारी प्राणी हैं उसकी आंतें उसकी ऊंचाई से 5 गुना बड़ी होती, और जो मांसाहारी है उसकी आंतें छोटी होती ताकि मांस पच जाए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्रकृति ने बना के भेजा है, लेकिन हम उसका सिर्फ बाहर रूप से हम भी पालन कर रहे हैं। आज इंसान बाहर से पालन करता है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो धार्मिक हैं, लेकिन वो धार्मिकता का वाना बाहर से है, मूल में ज्ञान नहीं है। मूल में वो मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, जुआ खेल रहा है, वो कर्म सारे निशाचर का कर रहा है, और बाहर से धार्मिक है। साहब कहते हैं फिर ये सिर्फ वेशभूषा बाहर से बनाना हुआ, सत्य में वो नहीं है।
आगे साहब कहते एक ही दादुर खायो पांच ही भुभंगा। साहब ने कहा कि एक मेढक 5 सांप को खा गया। अब यहां मेढक क्या है? तो मेढक है विषयाशक्ति, जो विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है, जो भोगों के प्रति हमारी निष्ठा है, आसक्ति है। इसने किसको खा लिया? साहब कहते हैं ये 5 सांप को खा लिया। ये 5 सांप क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारे भीतर आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे कि हम जगत को जानते हैं। साहब कहते हैं ये मेढक रूपी विषयाशक्ति ने हमारी इंद्रियों को खा लिया है, अपने बस में कर लिया है। इसलिए साहब कहते हैं कहें ही कबीर पुकार के है दोए के संगा। साहब ने कहा सच तो ये है कि जब हम इस तरह से जीते हैं तो यही इसी शरीर में सद्गुण भी निवास कर रहे हैं, इसी शरीर में दुर्गुण भी निवास कर रहे हैं। बस हम जगत की ओर मुख कर बैठे हैं, इसलिए दुर्गुण ऊपर आ गया है और सद्गुण दब गया है। साहब कहते हैं है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलटी वेद बुझे। इसलिए हे गुरु ज्ञानी जगत के विपरीत हो जाओ, जगत से अपने आप को थोड़ा अलग कर लो। गुरु के पास आप जाइए, सत्संग में जाइए, उतने देर के लिए जगत को छोड़ दीजिए। अगर सच में चाहते हैं ये सत्संग हमारे जीवन के लिए आनंद का कारण बन सके, मुक्ति का मार्ग बन सके, तो अगर 2 घंटा मौका मिले 2 घंटे तक संसार को भूल जाइए कि कुछ कहीं नहीं है। ये तपोभूमि है, यही सब कुछ है, यही काशी, यही मथुरा, यही तीर्थ, यही धाम, यही भगवान, यही सब कुछ है। और इसी भाव से जब आप 2 घंटे सत्संग में बैठेंगे, या जितनी देर आप बैठना चाहें, 10 मिनट ही बैठेंगे, तब ये सत्संग में ज्ञान समझ में आएगा। और सत्संग कहीं भी हो, अगर वहां यथार्थ आपको ज्ञान मिल रहा है, मानवतावादी विचार मिल रहा है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के सूत्र मिल रहे हैं, तो सत्संग में जरूर बैठिए, चाहे वो कहीं भी मिले, कोई भी दे। और वहां जब आप इस भाव से बैठेंगे, संसार को छोड़कर बैठेंगे, माया को छोड़कर बैठेंगे, तब साहब कहते हैं फिर वेद समझ में आ जाएगा, ज्ञान समझ में आ जाएगा। और जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो जो आपका कमजोर पक्ष है, जो कमजोर बन गया है, वो फिर सबल हो जाएगा। अर्थात फिर जीवन में सत्य प्रकट हो जाएगा, भक्ति प्रकट हो जाएगी, अहिंसा प्रकट हो जाएगी, प्रेम प्रकट हो जाएगा। और जिस जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, भक्ति प्रकट हो, फिर वहाँ कभी किसी प्रकार की आसुरी छाया नहीं जाएगी, वहाँ कभी भी निगेटिविटी नहीं जाएगी, नकारात्मकता नहीं जाएगी। आप कई बार रास्ते में चलते हैं, नकारात्मकता का आभास होता है कि कुछ हमारे साथ घटित होने वाला है। जब आप सात्विक बुद्धि को लेकर के पवित्रता के साथ धर्म के पथ पर चलने को इच्छुक होते हैं, और जब आपके भीतर सद्गुणों का विकास होता है, तो कहीं भी आप चले जाएं, नकारात्मक शक्ति आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती। ना आपको घर में, ना आपको मरघट में, ना बाजार में, ना खेत में, ना खलिहान में, आप सदैव जागृत होते हैं। और इसीलिए मैं ये मंगल कामना करता हूं कि जगत से थोड़ा उलट करके ज्ञान को समझिए, संसार को छोड़ करके कुछ समय के लिए सत्य को समझिए, और अपने भीतर सदैव सकारात्मक शक्ति को संचय कीजिए। और ये सकारात्मक शक्ति प्रेम से आएगी, ये सकारात्मक शक्ति सत्य, अहिंसा, धर्म, भक्ति से आएगी। तो ये सब अपने जीवन में धारण कीजिए, निश्चय ही मनुष्य शरीर पाना सार्थक होगा। आज की कथा में इसी के साथ वाणी को विराम।